जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 दोस्तों, काफी बच्चे इस डाउट में हैं कि फिजिकल कब तक होगा, किस बच्चे को फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, एडमिट कार्ड है, फिजिकल कौन लेगा। तो दोस्तों आपको नोटिस दिखाने वाला हूं। अभी अभी एक नोटिस आया है। इस नोटिस के अंदर आपका क्या कुछ बताया गया है। क्या होता है दोस्तों, नोटिस आपका रियल भी होता है और आपके कुछ नोटिस फेक भी होते हैं। कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो कि आपको लगेंगे फेक है लेकिन वो रियल होते हैं और उसी डेट से आपका फिजिकल भी शुरू होता है। अब इस नोटिस के अंदर बताया गया कि जो आपका फिजिकल अभी जुलाई के अंदर आपका फिजिकल लास्ट से बिल्कुल एंड जुलाई से आपका फिजिकल शुरू होने वाला है, ये नोटिस के अंदर बताया गया है। अगर ऐसा होता है तो काफी बच्चे फेल होने वाले, क्योंकि एक हिसाब से देखें तो बहुत ही कम समय मिला है। 20 से 25 दिन के अंदर बच्चों की टाइमिंग तक नहीं आती है। भी एक शरीर का खुलना होता है, वो शरीर भी नहीं खुलेगा इतने दिनों के अंदर। ठीक है, अब इस नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया वो हम सब कुछ बात करेंगे। आपको नोटिस अगर चाहिए तो नोटिस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप बोलते हो भाई ये भेजता नहीं है, ये बता देगा कि नोटिस भेजूंगा, भेजेगा नहीं। तो इसका मतलब मैं बता दूं क्या होता है। वो बच्चा किसी न किसी दूसरा जो है थर्ड पार्टी से आता है, वो देखता रहता है कब ये नोटिस भेजे और कम अपने जो है अपने बॉस को वो ये नोटिस भेजे, फिर वो भी वीडियो डाले। तो भाई वीडियो डालने का मतलब नहीं होता, खुद से काम करना सीखो भाई, खुद से कंटेंट बनाना सीखो, खुद से काम करना सीखो, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोटिस के अंदर क्या कुछ है। यहाँ पे फिजिकल बिल्कुल एंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, कौन कौन फिजिकल की तैयारी शुरू करे, मतलब कि कितने नंबर एक्स्ट्रा वाला फिजिकल की तैयारी शुरू करे, जिससे आपको लगे कि हम एक बिल्कुल सेफ जगह पे हैं, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं कितने नंबर वाला बच्चा जो कि अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको एसएससी जीडी भर्ती 2025 से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। चाहे आप रेलवे की भर्तियों की अपडेट देख लो, चाहे एसएससी की भर्ती अपडेट देख लो, चाहे आपकी नॉर्मल जो भर्ती आती है सीआरपीएफ की है, सीआईएसएफ की है, बीएसएफ की है, उनके अपडेट सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेजता हूं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कितने नंबर एक्स्ट्रा वाला बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अभी आपने देखा भी जो है एनटीपीसी के आंसर की आई थी, बच्चों का बुरा हाल है, उसके अंदर भी उसके अंदर बुरा हाल इसलिए है, उसके अंदर ना जो नेगेटिव मार्किंग ना वो एक हाई है, नेगेटिव मार्किंग हाई होने के कारण वहां पे बुरा हाल है। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका यहाँ पे 8 से 10 नंबर भी प्लस है, 8 से 10 नंबर भी प्लस है, अगर एक नंबर भी कम है तो ही कोई बात नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ, आप फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए। 8 लिखा तो इसका मतलब 7 भी समझ लीजिए, 1-2 नंबर अपना वेरिएशन मान के चला करो, हर बार बताने की जरूरत नहीं होती है, हर बार आपको बता दो इसके अंदर 1-2 नंबर का वेरिएशन खुद से किया करो। ठीक है, तो ये है। और एससी एसटी की बात करें तो आपका लगभग 5 से 6 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो यही आपका 7 से 8 प्लस है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। किसी भी स्टेट से सभी स्टेट के लिए बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी फिजिकल की कट ऑफ कम रहती है और फाइनल की कट ऑफ भाई एकदम से इतनी बढ़ती है कि जिससे हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट की भी नहीं बढ़ती है, उतनी उनकी बढ़ जाती है। तो इतने नंबर एक्स्ट्रा है तो अपने आप में फिजिकल की तैयारी जरूर करना, आपके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं इतने नंबर एक्स्ट्रा वाले बच्चों के फिजिकल पास होने के, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल के लिए आपकी जो कट ऑफ कम ठीक ठाक आई है और बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का आपका नंबर है वो कम मिला है। ठीक है, ऊपर से यूपी पुलिस के अंदर काफी बच्चे सिलेक्ट, काफी सारी भर्तियां भी, रेलवे ग्रुप डी की आ गई, एनटीपीसी की आपकी, ठीक है, टेक्नीशियन, एएलपी, इनके दिल्ली पुलिस की आ रही है, एसएसजीडी की आ रही है। इस तरीके से बहुत सारी भर्तियां उनके अंदर बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो आपका ये मान के चलिए कि इतना वो ज्यादा नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नोटिस के अंदर आपका क्या कुछ बताया गया है, ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये इस पेज पे पर, इस पेज पे हमने लेयर का है तो इस पेज पे मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया कि सीआरपीएफ का नोटिस है। ठीक है, सीआरपीएफ का ये नोटिस है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा साफ प्रिंट नहीं है, ये किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लिखा गया है, नोडल फोर्स यहाँ पे बताई गई सीआरपीएफ है, इंपोर्टेड आपका नोटिस रहने वाला है, ये वगैरह वगैरह इसके अंदर लिखा गया। आपको थोड़ा सा क्लियर कट साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए दोस्तों मैंने इसको इस प्रिंट में लिया है। इसके अंदर आपका हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी दिया गया है, थोड़ा सा इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा एंड तक इसको रीड करिए क्या लिखा गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना यानी कि इंपोर्टेंट नोटिस है, जो एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ द्वारा जारी किया गया नोटिस सिटी जीडी परीक्षा 2025 से संबंधित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ये आपका बताया गया है, नोडल बल बताया गया है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि सीएपीएफ एसएसएफ असम राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही पद के लिए सीबीई
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कार्यक्रम के बाद डीवीडीएमई के बाद, यहाँ पे ये कह रहा है कार्यक्रम के बाद आरएमई की प्रक्रिया 21/7/2025 से प्रारंभ होने वाली है। इसका मतलब ये कह रहा है इस नोटिस के माध्यम से कि जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीएमई है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, आरएमई यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन है, इनकी पूरा प्रोसेस आपका सब कुछ कह रहा कि एक साथ होने वाला है, जो कि बताया गया 21/7 से शुरू होने वाला है। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देख लें, इसके अंदर जो है वेबसाइट का लिंक वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। पीएचडी पीडी डीवीडी चलने के लिए ई प्रवेश एडमिट कार्ड किए गए, एडमिट कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि सीआरपीओ इस लिंक से आपको मिल जाएंगे, और इस लिंक पे मैंने जाके भी देखा, आप ऑफिशियली सीआरपीओ की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है, पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे पीएचडी पीटी तथा डीमी के समय ई प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी अपने साथ लाएं। उम्मीदवारों को उनके प्रवेश पत्र के बिना पीएचडी पीटी डीवीडीएमई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लिखा गया, ठीक है। अब भाई अगर वैसे देखें कि ये नोटिस तो वैसे देखें तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक भारी मिस्टेक ये लगती है कि जो 21/7 से फिजिकल शुरू करने की डेट है ये कुछ ज्यादा जल्दी है, ये कुछ जल्दी है। तो इस वजह से इस नोटिस के अंदर गड़बड़ी लगती है दोस्तों कि इतना जल्दी फिजिकल नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपका सीटीजीडी 2025 लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही, हम भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है, कुछ मिस्टेक वगैरह नहीं है। तो आपका जो फिजिकल है दोस्तों जुलाई में, तो हमारे अकॉर्डिंग तो जुलाई में नहीं होना चाहिए, जुलाई के अंदर नहीं होगा आपका फिजिकल है भाई, अगस्त के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है, अगस्त के अंदर, अगस्त 1 से मान लीजिए कि आपका फिजिकल है शुरू हो जाएगा। जुलाई के अंदर आपको अपडेट, जुलाई एंड से लास्ट से आपको अपडेट, कुछ नोटिस वगैरह सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपका अगस्त से फिजिकल शुरू है। जैसे अभी आपने देखा एनटीपीसी के एग्जाम की डेट बता दी है, उसके अपडेट पहले दे देते हैं, और आपका जो है एग्जाम उनका अगस्त से शुरू है। इस तरीके से दोस्तों मैं कह रहा हूं अगस्त से आपका एसएससी जीडी का फिजिकल शुरू हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। और ये नोटिस दोस्तों जहां तक हमें लगता है कि हो सकता है कि आपका फेक हो, कुछ गलत हो, इतना जल्दी आपका फिजिकल नहीं हो सकता है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है, फाइनल कट तक का भी डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, को भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।